बीच में रहेगी तब तक नहीं हो पाएगा बेटा। मैंने आपको ऑप्शन दिया था सैटरडे को क्लास लगाने का, आप लोग मानते नहीं हो। चलो मैं ग्रीस सर को भी फोन करता हूँ, ठीक है, आपकी क्लास के बाद तो सर से बात करता हूँ, ठीक है। तो बेटा हमारे पास क्या प्रोसीजर कॉल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रोसीजर इज एन इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट फॉर अ कंपाइलर। इट इज यूज टू जनरेट अ गुड कोड फॉर अ प्रोसीजर कॉल्स एंड रिटर्न्स, ठीक है। सो दिस इज लाइक जस्ट कॉलिंग ऑफ कोई फंक्शन, किसी प्रोसीजर को कॉल करना है, किसी रूल को कॉल करना इन द टोकन, उस चीज के लिए यूज होता है आपके पास। सो बेटा देर इज ए कॉलिंग सीक्वेंस, ठीक है। द ट्रांसलेशन फॉर अ कॉल इंक्लूड्स a sequence of actions taken on an entry and exit from each procedure, ठीक है। Following action take place in a calling procedure. These are some of the points. These are the sequence of operations or the actions that take place during the calling, ठीक है। इन्हें जस्ट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। So beta, when a procedure call occurs, then a space is allocated for activation required, ठीक है। तो बेटा जब भी किसी प्रोसीजर प्रोसीजर एक्चुअली क्या है, प्रोसीजर आर रूल्स, ठीक है। जब किसी एक्सप्रेशन के लिए किसी प्रोसीजर की कॉल होती है, इट मींस द रूल्स टू ऑपरेट ऑन दैट एक्सप्रेशन। सो अ स्पेस इज एलोकेटेड फॉर इट। इवेलुएट द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कार्ड प्रोसीजर, ठीक है, उनके आर्ग्यूमेंट्स को इवेलुएट करना। Establish the environment pointers to enable the call procedure to access the data in closing the braces, ठीक है। Save the state of a calling procedure so that it can resume execution after the call, ठीक है। मतलब उसकी प्रोसीजर की जो लास्ट स्टेट है उसको हम क्या सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, सो डेट द आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसीजर जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू हो सके। आल्सो सेव द रिटर्न एड्रेस, इट इज द एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू विच द कॉल्ड रूटीन मस्ट ट्रांसफर आफ्टर इट इज फिनिश। सो दीज टू पॉइंट्स आर एक्चुअली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स के एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। कॉलिंग करना, कॉल करने के बाद प्रोसीजर को उसके साथ जोड़ना, रूल्स फिनिश हुए रिटर्न करना, गेट बैक टू द नॉर्मल रूटीन, नेक्स्ट फंक्शन पे चले जाना। सो फाइनली जनरेट अ जंप टू द बिगिनिंग ऑफ द कोड फॉर द कॉल्ड प्रोसीजर। सो दीज आर द दिस इज द कॉलिंग सीक्वेंस, ठीक है। जब किसी प्रोसीजर को कॉल होती है, दीज आर द स्टेप्स ऑफ द कॉलिंग सीक्वेंस। जस्ट नोट डाउन कर लीजिए इन पॉइंट्स को। देन लेट्स सी दैट हाउ इट्स यूज्ड विद द ग्रामर। ग्रामर में कैसे इसका यूज होता है, कैसे ये चलता है ग्रामर के अंदर।
सो बेटा लेट अस कंसीडर ए ग्रामर फॉर अ सिंपल प्रोसीजर कॉल स्टेटमेंट। एक ग्रामर है हमारे पास, ठीक है। अब quite a simple grammar. S is the state, E is some expression, E expression से E expression generate हो रहा है, कुछ और generate हो रहा है, ठीक है। That E is actually the only E is representing the last node, तो terminal node, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सिंपली एक स्मॉल सी ग्रामर है, कोई ज्यादा बड़ी ग्रामर नहीं है हमारे पास। सो अ सुइटेबल ट्रांजिशन स्कीम फॉर अ प्रोसीजर कॉल वुड बी, ठीक है। सो एक जो प्रोसीजर कॉल होगा इसके साथ किस तरीके से रिलेटेड हो सकता है आपके पास। वन मोर थिंग, वन इम्पॉर्टेंट थिंग is so that you can note down here. Most of the time what we were mentioning beta that uh, I should ask this question actually to you that कि जो अभी तक हमने ट्री स्ट्रक्चर्स और जिस तरीके से रूल जनरेशन, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये सारी चीजें देखी, तो व्हाट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वी वर यूजिंग, हम कैसे डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे थे। स्टैक, गुड। तो बेटा हम क्या कर रहे थे, हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो प्रोसीजर कॉल्स होती है इसके लिए हम क्या है, यू कैन नोट डाउन दिस दैट वी यूज अ क्यू कॉलिंग स्ट्रक्चर। जो आपका क्यू स्ट्रक्चर होता है वो यूज होता है प्रोसीजर कॉल्स के लिए, ठीक है। सो आपके पास क्या है, फॉर ईच आइटम पी ऑन द क्यू डू, हर आइटम जो भी क्यू है, पी जो आइटम है उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल जनरेट अ कॉल, हम एक कॉल जनरेट करेंगे, ठीक है, एंड मूव्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट ए कॉल। तो जो भी एक्सप्रेशन होगा उसके साथ हम क्या है, कॉलिंग को एसोसिएट करेंगे और जो नेक्स्ट स्टेट होगी उसकी तरफ क्या कर देंगे, मूव करेंगे। उसके बाद बेटा ई, ई लिस्ट एंड ई, व्हाट डज इट स्पेसिफाई, इट स्पेसिफाई लाइक कि जो आपका नेक्स्ट स्टेट है इट कैन आइदर बी अपेंडेड विद दिस और दिस, ठीक है। एंड दिस रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द क्यू, जो लास्ट टर्मिनल नोड है वो आ गया है आपके पास। ई लिस्ट ई इनिशियलाइज द क्यू टू कंटेन ओनली ई प्लेस, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारे पास कि जो आपकी क्यू है उसके अंदर ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है, जो सिंगल एलिमेंट है डेट इज ओनली द एंड एंड इट इज द ओनली एलिमेंट इन द क्यू, ठीक है। एक स्मॉल ग्रामर है तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बहुत छोटी है। So the queue is used to store the list of parameters in the procedure call, ठीक है। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स को स्टोर करने के काम आते हैं इन द प्रोसीजर कॉल्स। Beta, these are some kind of declarations that are used with the procedures
when we encounter the declarations, we need to lay out the storage for the declared variables. For every local name in a procedure, we create a ST symbol table that contains the type of the name and how much storage the name requires. ठीक है, तो ये डिक्लेरेशंस हमारे पास क्या है, कहीं ना कहीं प्रोसीजर्स के साथ रिलेटेड होती है, बिकॉज देर आर सम काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस जो वेरिएबल्स आपके पास है, उनके साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उनके रिगार्डिंग उनके करस्पॉन्डिंग सिंबल टेबल में आपके पास द टाइप ऑफ द नेम एंड द स्टोरेज डेट इज रिक्वायर्ड बाय दैम. ठीक है, सो जैसे डी इंटीजर आईडी, डी रियल आईडी. ठीक है, तो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है. सो ये जस्ट एक एग्जांपल, एक छोटा सा टॉपिक है. देयर इज नथिंग बेटा, आपके पास क्या है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसके साथ कोई प्रोसीजर है. ठीक है, हम कह देते हैं कि प्रोसीजर है. उन अब वो जो वेरिएबल्स हैं उनको कहीं ना कहीं क्या है, उनकी जो करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन होती है वो सिंबल टेबल में स्टोर होती है. तो उनका टाइप और उनकी जो स्टोरेज होती है उस इंफॉर्मेशन को जस्ट क्या है, स्टोरेज में मेंटेन करके रखा जाता है. सो एवरीथिंग इनसाइड द प्रोसीजर इज डिक्लेयर्ड, उसको क्या डिक्लेयर किया जाता है इनसाइड द सिंबल टेबल. ठीक है, जैसे डी इंटीजर आईडी है तो क्या है, उसका प्लेस, उसका एट्रीब्यूट, उसकी इंफॉर्मेशन, आईडी की इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या, दिस एंटर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दैट द इंफॉर्मेशन इज बीइंग स्टोर्ड इन द टेबल. सिंबल टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर किया जा रहा है. ठीक है, सो बेटा this is one more topic, that is the issues in the design of a code generator. ठीक है, जब हम एक कोड जनरेटर से मतलब है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, जो इंटरमीडिएट कोड आपका जनरेट होता है, उसको जब हम कोड जनरेटर को डिजाइन करते हैं, व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू देम. ठीक है, सो जस्ट नोट डाउन दीज इश्यूज, एक बार क्विकली इनको जरा नोट करो. ठीक है, दीज ऑल आर द इश्यूज that arises during the code generation part. ठीक है, आपने प्रोसीजर्स बना लिया, आपने एक्सप्रेशंस देख लिया, तो हमारे पास क्या है, कोड जनरेशन के टाइम पे इश्यूज भी राइज होते हैं. So what are the design issues with this phase is input to the code generator, target program, memory management, instruction selection, register allocation and the evaluation. These are the design issues. ठीक है, first part code generator. ठीक है, so the code generator or the input to the code generator. The code generator converts the intermediate representation of the source program
into the form that can be readily executed by the machine. ठीक है, तो कोड जनरेटर क्या कर रहा है, उस इंटरमीडिएट कोड को उठा के क्या है मशीन कोड में रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ए कोड जनरेटर इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द करेक्ट कोड. डिजाइनिंग ऑफ द कोड जनरेटर शुड बी डन इन सच अ वे, ठीक है, सो दैट इट कैन इजीली बी इम्प्लीमेंटेड, टेस्टेड एंड मेंटेन. ठीक है, एंड द फॉलोइंग इश्यूज अराइजेस. ठीक है, the input to the code generation is the intermediate code by the front end along with the information in the symbol table. आपको पता है हर फेज सिंबल टेबल से कनेक्टेड है, तो ये फेज भी क्या सिंबल टेबल से कनेक्टेड है. ठीक है, that determines the runtime addresses of the data objects denoted by the names in the intermediate representation. Intermediate codes may be represented mostly in quadruples, triples, ये आपको पता है, syntax tree, DAG, flow diagrams जो आपके पास है. ठीक है, the code generation phase just proceeds on an assumption that the input are free from all the syntactic and semantic errors. The necessary type of checking has taken place and the type conversion operator has been inserted wherever necessary. So what it automatically assumes that the source input जो इसको input आ रही है that is the error free input. All the pre-processing has already been done. ठीक है, so ये चीज प्रॉब्लम खड़ी करती है. ठीक है, the information is maintained in those quadruples, triples और syntax tree. ये सब हमने पिछले लेक्चर्स में किया है. ठीक है, उस फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन किया जाए. नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, टारगेट प्रोग्राम. The target program is the output of the code generator. Okay, the output may be absolute machine level language or a relocatable machine language, assembly language. Absolute machine language as an output has advantage that it can be placed in a fixed memory location and can be immediately executed. ठीक है, जो आपका फिक्स्ड कोड इसे रख समझ लो आप, और जो फिक्स्ड कोड प्रोड्यूस होता है उसकी क्या एडवांटेज होगी, that it can be immediately executed. Whereas relocatable machine code as an output allows the subprograms and subroutines to be compiled separately. ठीक है, सो इसमें क्या लोडर, लिंकर, उसको असाइन करना, उसको लिंक करना, ठीक है, ये काम आ जाते हैं जो कि आपके पास क्या है थोड़े से टफ रहते हैं. ठीक है, सो द relocatable machine language as an output allows the subprograms and the subroutines to be compiled separately. Relocatable object modules can be linked together and loaded by linker and loader. ठीक है, but there is a added sequence of the linking and loading. ठीक है, जो एब्सोल्यूट कोड है वो आपका रेडी टू यूज कोड हो गया, और जो रिलोकेटेबल मशीन लैंग्वेज कोड है आपके पास वो क्या है, दैट नीड्स टू बी लिंक्ड. सब रूटीन्स है, पुरानी रूटीन से लिंक्ड हो, नेक्स्ट आने वाली रूटीन से लिंक्ड हो, सो देयर आर सब रूटीन्स. ठीक है, और उनको परफॉर्म करने के लिए लिंकर एंड लोडर्स आपके पास होते हैं. ठीक है, एंड दैट इज एक्चुअली अ टफ वर्क. So the assembly language as an output makes the code generation easier. We can generate a symbolic instruction and use macro facilities of assembler in generating the code. ठीक है,
सो बेटा नेक्स्ट जो है 4 और पॉइंट्स है इसके, ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बेटा कल हम एक तो ये इश्यूज जो है आपके पास ये देखेंगे, और कुछ जो टारगेट मशीन है वो उसके बारे में देखेंगे, और थोड़ा बहुत फ्लो ग्राफ्स वगैरह, ठीक है। आपका पेपर कब है? 10th? यस सर। अमन ना? यस सर। 10th, ठीक है। सो देखते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। सर प्रीवियस पेपर्स ही भेज दो, एसटीज हाँ और जी, एफएस। क्या बोल रहे हो? जो प्रीवियस पेपर्स हुए थे सर, एफएस और एसटीज, उनके भेज दो क्वेश्चन अच्छा, पेपर सब। प्रीवियस तो मुश्किल है। मैं एक काम करूंगा, लेकिन मैंने एमसीक्यूज काफ़ी सारे बना लिए आप लोगों के लिए, मैंने कुछ डाउनलोड किए थे नोट्स, उन नोट्स में अच्छे एमसीक्यूज है, ठीक है। वो मैं आप लोगों के लिए आज ही अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। मुझे अच्छे लगे वो काफ़ी। ठीक है सर, थोड़ा जल्दी कर दो ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बेटा। जस्ट अटेंडेंस लगाने लगा हूँ आप लोगों की, ठीक है। फाइव जीरो सेवन गौतम, 1004 आयुष, अभिषेक 1015, देन 1021 अखिलेश, अखिलेश 1021, देन 1026 अक्षय, अमन, अंबिका, अंशुल, इशिता, हर्ष, देवसीर 1113, जितेश, हिमांशु विरिकिया 1120 1132, then 1138 1148, 1138 1148, करण, कुबेर, मोहम्मद कामरान 1161, 1182 निखिल, 1183 निखिल शर्मा, 1182, 1185 1203 निमेश, प्रसन्नता, प्रसन्नता 1205 प्रतिभा, 1206 प्रयाग,
राहुल हो गया, ओके 1219। देन 1242 रोहित गुप्ता, 1242 1260 सलोनी, 1304 सुधांशु, 1328 वैभव, 1346 विवेक, 1348 यश, 1349 यशवंत, 1349 यशवंत, 1350 येंद्रा, राघव 1354, दीपशिखा 1376, साहिल सहगल 1377, 1377, 1354, ठीक है बेटा। हाँ हो गया हिमांशु, चलो ठीक है बेटा, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तब तक तैयारी करो एसटी की अपने। एमसीक्यू कर देना सर।